तो इंडिया में अब पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग उस पर बैन लग चुका है। अब यहाँ पर इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर एंड पीएसएल को लेकर, विच इज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। पीएसएल को हटा दिया गया है। क्रिक बस भी इवन जो है उसकी स्कोरिंग जो है शो नहीं कर रहा। तो हार्ट ब्रेकिंग फॉर एवरी पाकिस्तानी फैन, बिकॉज अब शायद लग रहा है कि भाई जो पीएसएल को थोड़ी बहुत व्यूअरशिप मिल रही थी वो भी डेड हो जाएगी। बिकॉज अब यहाँ पर देखो हुआ क्या है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए, और अगर एग्री करते हो तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब नहीं भी करते हो तो कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि इस टाइम पे ऊपर टेंशन है। मेरा खुद का दिमाग बहुत ज़्यादा घूमा हुआ है, मैं घर पे मौजूद नहीं हूँ, आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम ब्रॉडकास्टिंग जो भी थी वो सब कुछ इस टाइम के ऊपर इंडिया में बैन कर दी गई है। इंडिया के अंदर यहाँ पर एक ऐप थी फैन कोड, उसके ऊपर ये लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था। इंडिया के अंदर क्रिक बस एक एप्लीकेशन है, बहुत पॉपुलर है, इवन पूरे दुनिया में पॉपुलर है। उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट के सारे जितने भी स्कोर कार्ड वगैरह हैं सब कुछ दिखाए जाते थे, शेड्यूल वगैरह और पीएसएल का सब कुछ, वो सब बैन कर दिया गया है। हम यहाँ पर जो बैठ के कहते हैं ना कि इंडिया जो है वो हमारी वजह से पैसा कमाता है, ये करता है, तो भाई उन्होंने तो हमें बैन कर दिया, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अगर यहाँ पर दिखा रहे थे तो हमें उसका पैसा मिल रहा था, वी वर अर्निंग मनी थ्रू दैट। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान पीएसएल फैन कोड को या किसी को भी अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे रहा था तो उसका अच्छा खासा मोटा पैसा मिल रहा था। एक तो फाइनेंशियली हमें ये प्रॉब्लम हुई। जो लोग कह रहे हैं प्रॉब्लम नहीं हुई है, भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम हुई है और बहुत गंदी प्रॉब्लम हुई है। बहुत गंदे तरीके से फंस गए हम लोग। हमारी इस टाइम पे क्रिकेट को बहुत खतरा है। एक तो पीएसएल को चलो इंटरनेशनली तो हम ठीक है, वो बाद में आईसीसी का मसला है एंड इंडिया का मसला है, वो सब बाद में देखेंगे। बट स्टिल जब हम ये बात करते हैं कि भाई इंडिया हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो भाई उनमें ये कैसे, मतलब फाइनेंशियली तो लॉस हुआ है ना। एंड इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन द क्रिकेट इन द हिस्ट्री में इंडिया से बड़ी मार्केट आज तक नहीं आई है, और ना अभी है ना बाद में कभी होगी। एवरीवन नोज कि इंडिया इस टाइम के ऊपर सुपर पावर है क्रिकेट के अंदर। वो उस टाइम के ऊपर उनकी जो आईपीएल है वो 1 लाख करोड़, मतलब इतने पैसे हमने अपनी ज़िंदगी में सोचे भी नहीं। और मुझे इमेजिन मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ एंड लिटरली मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि इतने पैसे होते भी हैं। बट बिलीव में इतने पैसे होते हैं और इंडिया ने ये करके दिखाया है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो है लोगों को सरप्राइज़ किया है। दे वर एब्सोल्युटली शॉक्ड। पाकिस्तान जिस तरीके का उनका ये एक पॉइंट निकल कर आया है, आई मीन पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा मसला हो जाएगा। अब देखो जो अटैक हुआ उसके लिए लिटरली मैं बहुत हार्ड, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। जो भाई लोग कह रहे थे कि भाई वीडियो नहीं आई, मेरी लेटेस्ट वीडियो जाकर देखो, इसी के बारे में है, ठीक है। ये जो 28 इनोसेंट पीपल जो हैं वो इंडिया के अंदर जो ये सानहा पेश हुआ इंडियन कश्मीर के अंदर, वहाँ पर ये जो भी हुआ लिटरली उससे दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, बहुत ज़्यादा टूटा है। एंड मैं कहता हूँ कि भैंस की टांग जिन लोगों ने किया है ना उनको पकड़ो, उनके सबसे पहले लूलियाँ काटो, ठीक है। उसके बाद उनको चौक पे खड़ा करके खाल उधेड़ दो। जिंदा छोड़ना है, मारना नहीं। ना 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 ना, ये नहीं करना। मार दोगे तो भाई फिर ये वही होगा कि भाई ये इस तरह के लोगों को फिर मोटिवेशन मिलती है कि हम तो भाई बड़े अच्छे शहीद हो गए, हम ये हो गए। मारना नहीं है इनको, ना ना मारना बिल्कुल नहीं है। इनकी सबसे पहले इनको पकड़ो, इनके लूलियाँ काटो, उसके बाद इनको चौक पे लटका के, मैं कहता हूँ हाथी से जो है वो इनकी यहाँ पर सीखना डालो इस जगह पे, ठीक है। और फिर इनकी खाल उधरवा दो। दैट वाज द बेस्ट सोल्यूशन। और ऐसे लोग, ऐसे आतंकवादी, ऐसे दहशतगर्द उसी से ही बाज आएंगे। और ये जाहिर है कि कल भी मैंने एक वीडियो जो डाला था उसमें मैंने यही बात की थी कि आईसीसी और एशिया कप के हवाले से भी वो डेवलपमेंट चल रही है। उस वीडियो में मैंने उस पर बात की थी, बट दिस इज स्लाइटली सेपरेट टॉपिक है, तो फिर मैं इस पे इसलिए अलग वीडियो बना के बात कर रहा हूँ। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी देखिएगा, कल मैंने अपलोड की थी। और आज का ये जो टॉपिक है इसमें कि आप इंडिया ने बैन लगा दिया है कि पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस, इस दफा आपको पता है आईपीएल और पीएसएल साथ साथ ही हो रहा है, पीएसएल के भी मैचेस चल रहे हैं, वो इंडिया में दिखाए जा रहे थे, टीवी पे भी दिखाए जा रहे थे। सोनी टीवी नेटवर्क जो है उन्होंने राइट्स खरीदे हुए थे, वो इंडिया में ब्रॉडकास्ट कर रहा था, लाइव टीवी पे मैच आ रहे थे पीएसएल के। और जो डिजिटल, आपको पता है आजकल जमाना है फोन पे, या आप अक्सर देखते हैं डिजिटल, मतलब जहां पे भी आप लैपटॉप फोन वगैरह पे वेयर एवर यू वांट टू वॉच, तो उसके जो राइट्स लिए हुए थे वो फैन कोड जो ऐप है उसने ये राइट्स लिए हुए थे। तो और उसके अलावा क्रिक बज़, वो भी ज़ाहिर है कि इंडिया की अच्छी साइट्स में से एक है जो क्रिकेट के हवाले से, क्रिक इन्फो तो हम देखते ही हैं, बल्कि क्रिक इन्फो ने भी, अब वो मोबाइल पे मैं चेक कर रहा था, वो पीएसएल उड़ा दिया। हाँ, वो लैपटॉप पे अगर देखे तो वो कहीं ना कहीं फिर भी नजर आते हैं कि हाँ जी क्या है। आजकल में शायद वो शायद वहां पे भी आपको
जो लाइव स्कोर कार्ड चल रहा होता है वो पता नहीं दिखे ना दिखे, लेकिन क्रिक बज़ ने वो भी खत्म कर दिया। नुकसान हो गया भाई पीएसएल का। देखिए क्रिक बज़ ने तो अब यहां तक फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान के जितने भी मैचेस होंगे अब उनकी वो आप कहो कि जो कवरेज है वो नहीं देगा। पाकिस्तान की डोमेस्टिक मैचेस की भी जो कवरेज दे रहा था या पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैचेस भी, आपको पता पहले भी जब इंसिडेंस हुआ था तो सबसे पहले क्रिक बज़ जो है वो पाकिस्तान की जो मैचेस हैं उनका एकदम से रिकॉर्ड से जो है वो हटा देता है और उनकी जो कवरेज है वो स्टॉप कर देता है। लेकिन इस बार खबरें ये हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी ताकीद की है इन चैनल्स को जिसमें फैन कोड है, जिसमें सब्सक्रिप्शन ली जाती है और वो देखी जाती है, तो वो उसको बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद जो सोनी मैच टीवी पर दिखा रहा था उन्होंने भी फौरन से जो पीएसएल है उसका बायकॉट कर दिया है और उसको वो नहीं दिखा रहे। तो ये एक बात है क्योंकि आपको पता है कि ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स थे वो अब उन्होंने लिए हुए थे। अब देखना पड़ेगा कि इसको नुकसान किसको होगा। आया सोनी जो है वो इसको अपने पास से, क्योंकि उन्होंने पैसे तो पे कर दिए होंगे, क्या वो अब उसके बाद वो ये दिखाने से मना कर देगा? जाहिर है क्योंकि अब तो उन्होंने कमाने का टाइम था, लेकिन अब व्यूअरशिप ऑटोमेटिक है, जो ऑडियंस है वो भी नहीं देख रही। या तो फिर ये होगा कि वो पीएसएल से अपने जो पैसे हैं वो वापस लेंगे जो उन्होंने दिखाने के लिए लिए हुए थे। लेकिन जाहिर है क्योंकि आपको पता है इंडिया में आईपीएल चल रहा है तो ज्यादातर तो इस टाइम जो व्यूअरशिप है 100 में से अगर आप 90% देखो तो वो तो ऑटोमेटिक अपना आईपीएल ही देख रहे होंगे। लेकिन आईपीएल का जब मैच खत्म हो जाता था फिर पीएसएल ने जानकर अपनी टाइमिंग ऐसी रखी थी लेट रखी कि मैच 8 बजे शुरू, अब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो आईपीएल है वो तकरीबन 10:30 खत्म हो जाता है और इंडिया के टाइम के मुताबिक 11 बजे खत्म हो जाता है। और उसके 1.5 घंटे बाद तक जो है वो आपका पीएसएल चलता रहता है। तो उसके बाद जब लोग फ्री होते हैं तो लोग पीएसएल भी देख लेते हैं। लेकिन अब फाइनली क्योंकि ये जिस तरह का पहलगाम में आपको इंसिडेंस हुआ है, जाहिर है सबने उसको कंडेम भी किया है, सबने बात की, हमने भी बात की, कल भी बात की थी, आज सुबह भी जब आपके साथ जुड़े थे तब भी हम ये बात कर रहे थे। किस तरह के जो वाकयात हैं वो यकीनन तौर पर भूले से भुलाए नहीं जाते हैं, चाहे जैसे ये पहलगाम में हुआ है या अगर आप देखो जो हमारे एपीएस स्कूल में बच्चों के साथ हुआ था या इस तरह के जो बलूचिस्तान में जो मसले पेश आते हैं। ऑब्वियसली ये दाऊद वो किसी ने सही कहा है कि मसला होता कहीं है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सबको भुगतने पड़ते हैं। सब पे उसका कोई ना कोई इफेक्ट आता है। और मुझे तो लगता है कि जो इंसिडेंट जिस तरह का पेश आया, जिसने ये इंसिडेंट किया, जो वो रिएक्शन चाहता था और जो वो चीजें चाहता था उसने अचीव की है। ये वो नफरत फैलाना चाहता था और नफरत फैल गई है। नफरत फैल गई, हिंदू मुस्लिम जैसे नफरत फैल रही है, वो भी बात हो रही है जी के हिंदू है वो मुस्लिम है, ये है वो है, मतलब आपको पता है कि चल रहा है कि जो पूछ के सबसे जो इंसानियत का घटिया दर्जा होता है ना वो रिलीजियस की बुनियाद पे किसी को मार देना। और उन्होंने क्योंकि ये हरकत भी उन्होंने इसी तरह की ना कि पूछ के मारा, पूछा कि हिंदू हो तो मार दिया, ये पूछ को जान के, क्योंकि उनका मकसद भी यही था कि दुनिया के सामने एक नफरत अंगेज एक माहौल ऐसा बनाना, एक ऐसी हेट फैलाना, और वो कामयाब रहे हैं। लेकिन अब जाहिर है अब इस तरह की चीजें हो रही हैं, वो वहां पे आ रहा है जी इंडियन मीडिया की तरफ से कि पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान मीडिया में चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा लेना देना नहीं, हम ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकते, ना सोच सकते हैं। अब ये तो खुदा जाने अल्लाह जाने कि क्या एक्चुअली इसकी जो है अब वो तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो इस तरह का कोई तरीकेकार नहीं है। गवर्नमेंट ने भी खुल कर कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम ऐसी कुछ कर सकें। खैर वो अलग बात है। लेकिन अली साहब अब जो क्रिकेटिंग का आप कहो कि जो मेन है, जो क्रिकेट की टर्म्स है, उस पर कल बीसीसीआई का भी बयान आया था, हमने आपके साथ शेयर भी किया था। उन्होंने कहा था पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज या नहीं खेलेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इंडिया में पहलगाम जम्मू कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। इस अटैक के बदले पाकिस्तान का नाम आ रहा है सामने कि पाकिस्तान ने करवाया ये टीएलपी और वहाँ आतंकवादी संगठनों के द्वारा, जिससे कि जो पाकिस्तान में चल रहे हैं पीएसएल को एक बहुत बड़ी झटका लगा है। भारतीय इन्वेस्टर जैसे कि लगभग 20 से प्लस इन्वेस्टर उन्होंने पीएसएल को लात मारकर हट गया है और पीएसएल को इंडिया में बैन कर दिया है। और आप जानते होंगे क्रिकबज़ से वाकिफ़ होंगे। क्रिकबज़ एक स्कोर कार्ड दिखाता है और सभी खिलाड़ी सभी क्रिकेट का स्कोर कार्ड दिखाता है, वो भी अब इंडिया में बैन हो गया है, जो कि क्रिकबज़ ने पीएसएल को बैन कर दिया, फैन कोड ने बैन कर दिया और सोनी टीवी पे जो कि पीएसएल दिखाता था वो ही बैन हो गया। और ये बैन करने के हाथ में इंडियन सरकार और भारतीय सरकार ने इसे बैन लगाने को कहा है, ताकि पाकिस्तानी को सुधरे। और टेररिस्ट अटैक में उनका हाथ ऐसा पाया गया है कि और वो कराते भी हैं। उनका खुद डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला कि हमने अमेरिका के कहने पे ऐसा गलत चीज़ किया है और टेररिस्ट ग्रुप बनाए हैं। धन्यवाद।